नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक की, जो है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा आसान तरीके से मिलने वाला डिवोर्स है, जो दोनों पार्टनर्स आपसी सहमति से ले सकते हैं। डिटेल्स में जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि सारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप आने वाली वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दोस्तों, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है। अगर दोनों पार्टनर्स की एक दूसरे से नहीं बन रही है और वो डिवोर्स लेना चाहते हैं तो बिना कॉन्टेस्ट किए सबसे आसान तरीका है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये एक ऐसा तरीका है दोस्तों जिसमें पिटीशन डिसअलाउ होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। कोई रेयर ही इंस्टांस होगा जिसमें ऐसी पिटीशन को डिसमिस किया गया हो कोर्ट के द्वारा। तो अगर कोई दो पार्टनर्स अपना मन बना ही चुके हैं डिवोर्स लेने के लिए, तो उन्हें क्या करना होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों को एक जॉइंट पिटीशन बनानी होगी। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जॉइंट पिटीशन होती है दोस्तों। जॉइंट पिटीशन बनानी होगी डिवोर्स के लिए, जिसमें वो अपना मेंशन करेंगे कि उनका रिश्ता क्यों ख़राब हुआ और उन्होंने क्या स्टेप्स लिए उस रिश्ते को ठीक करने के लिए, और कैसे वो सारे स्टेप्स नाकाम हो गए। आप अपने वकील साहब से बात कर सकते हैं, जो आपके लिए आपकी म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन तैयार कर देंगे। उसका एक सैम्पल ड्राफ्ट मैं अपलोड कर देता हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो जब आप जॉइंट एप्लीकेशन डालेंगे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, दो स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट मोशन एंड स्टेटमेंट ऑफ सेकंड मोशन। स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट मोशन दोस्तों पिटीशन डालने के साथ ही या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन बाद की आपको डेट मिल जाएगी। उसमें आपने जॉइंट स्टेटमेंट देनी है, हस्बैंड ने और वाइफ ने, दोनों ने, जिसमें वो कंसेंट करेंगे कि हाँ, हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं, हम डाइवोर्स के लिए रेडी हैं। जब वो स्टेटमेंट देंगे दोस्तों, तो कुछ कंडीशंस हैं जो लॉ में हैं। बेशक उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दिया या उन पे नई जजमेंट्स आ गई, जिनकी वजह से वो अभी लागू होती भी हैं और नहीं भी होती, पर फिर भी जो एक्चुअल लॉ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ मोशन जब हो जाती है तो उसके बाद मैंडेटरी 6 मंथ्स का पीरियड होता है सेकंड मोशन के लिए। ये टाइम दोस्तों कोर्ट्स के द्वारा इसलिए दिया जाता है कि हो सकता है कि इन 6 महीनों में हस्बैंड और वाइफ अपने आपस के जो डिस्प्यूट्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर लें और दोबारा अपनी मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करें। तो मिनिमम होता है 6 मंथ्स और मैक्सिमम होता है 18 मंथ्स। तो यानी कि 6 मंथ्स और 18 मंथ्स के बीच बीच आपको सेकंड मोशन की स्टेटमेंट देनी होती है कोर्ट में। जब वो सेकंड मोशन की स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, तो आपको डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है, यानी कि आपका डिवोर्स फाइनल हो जाता है। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ रीसेंट जजमेंट्स हैं जिनमें वेव ऑफ कर दिया गया है वो मैंडेटरी 6 मंथ्स का पीरियड। अगर हस्बैंड और वाइफ उन दोनों का रिश्ता इस कगार पर पहुंच चुका है कि वो ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है, तो 6 महीने अपनी लाइफ के उनके ख़राब करने वाली बात है एक तरीके से, कि वो वेट करें कि सेकंड मोशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, उसके बाद उनका डिवोर्स फाइनल होगा। तो इस बात को अवॉइड करने के लिए दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट है, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उस जजमेंट को कोट करते हुए अगर आप एक नई एप्लीकेशन लगाते हैं मैंडेटरी पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए, तो आप चाहें तो चाहे अगले दिन सेकंड मोशन की स्टेटमेंट करवा के अपना डिवोर्स फाइनल करवा सकते हैं दोस्तों। पर चलो, एक विजडम वाली बात तो ये होती है कि कुछ टाइम दे देना चाहिए, क्योंकि डिवोर्स का स्टेप बहुत ही बड़ा स्टेप होता है और इसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। अगर कोई चांस ऐसा बनता है कि अपने रिश्ते को बचा सकता है कपल, तो उन्हें वो चांस लेना चाहिए, अपने रिश्ते को बचाना चाहिए। पर अगर कोई ऐसी बात हो चुकी है कि उनके रिश्ते का बचने का कोई चांस ही नहीं बचता, तो वो इस जजमेंट का लाभ उठा के अपना 6 मंथ्स का मैंडेटरी पीरियड वेव ऑफ करके जल्दी डिवोर्स ले सकते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जॉइंट पिटीशन होती है, दोनों की तरफ से होती है, एक की तरफ से नहीं होती। जैसे नॉर्मल केसेस में क्या होता है, एक पिटिशनर होता है, एक रिस्पोंडेंट होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जनरली एक पिटिशनर होता है, एक रिस्पोंडेंट होता है, यानी कि एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। पर इस पिटीशन में दोनों पिटिशनर होते हैं, रिस्पोंडेंट कोई भी नहीं होता। तो सेकंड मोशन की स्टेटमेंट होने से पहले दोनों में से कोई भी पार्टनर अपना कंसेंट विथड्रॉ कर सकता है। यदि दोनों में से एक भी पार्टनर ये कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दे देता है कि माय लॉर्ड, मैं
डिवोर्स नहीं चाहता या चाहती और मैं अपना कंसेंट वापस लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये डिवोर्स नहीं होना चाहिए, तो वहीं पे आपकी वो म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन डिसमिस कर दी जाएगी और वो प्रोसीडिंग वहीं रोक दी जाएगी। यानी कि वो म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स इनवैलिड हो जाएगा और डिवोर्स फाइनल नहीं होगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं और ये होता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके काम भी आएगी। यदि आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप उन वीडियोस का लाभ उठा सकें। अगर आपका कोई सवाल है लॉ के रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में पूछे गए हर सवाल का हम जवाब दें। उसके अलावा हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टल का सेटअप कर रहे हैं जिसमें आप हमसे 1 to 1 भी पूछ सकते हैं अपने कोई लीगल सवाल, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं जो हम देख के आपके केस के अकॉर्डिंगली आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। धन्यवाद।